साल भर के भीतर में फिर से मध्यावधि चुनाव होगा। सरकार बने रही है। नीतीश के प्रवक्ता क्या कहा थे कि अग्निवीर योजना ठीक है, बंद करो। वो कहा थे जाति जनगणना होना चाहिए, जब बाबू ने कहा था इसे वो होना चाहिए। वो कहा थे यूसीसी करे की जरूरत नहीं है। अब ये सब सरकार बनेगी, झगड़ा शुरू हो गया तो समझ ले, जिन घर बसे नहीं है वहाँ झगड़ा शुरू हो गया, घर उजड़े में ज्यादा देर नहीं रहा। भारतीय राजनीति का इतिहास अक्सर अनपेक्षित और अप्रत्याशित घटनाओं से भरा हुआ है। ऐसे ही एक घटनाक्रम ने हाल ही में तब ध्यान आकर्षित किया जब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने आगामी मध्यावधि चुनाव की भविष्यवाणी की। ये घोषणा उस दिन की गई जब भाजपा एनडीए सांसदों ने नरेंद्र मोदी को अपने नेता और अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि क्या ये भविष्यवाणी राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम है या मात्र एक रणनीतिक बयान? क्या भारतीय जनता पार्टी इस भविष्यवाणी को गंभीरता से लेगी या इसे मात्र एक राजनीतिक बयान समझेगी? ये सब जानने के लिए और गहराई से विश्लेषण करने के लिए इस घटना पर विस्तृत चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को ये कहकर राजनीति में हलचल मचा दी कि देश अगले 1 साल के भीतर मध्यावधि आम चुनाव का गवाह बनेगा। भूपेश बघेल ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा, पार्टी कार्यकर्ता तैयार रहे, 6 महीने से 1 साल के भीतर मध्यावधि चुनाव होने जा रहे हैं। उनके इस बयान ने राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बघेल का ये बयान भाजपा की सत्ता में वापसी के बावजूद ये बयान एक अस्थिर राजनीतिक माहौल का संकेत हो सकता है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या बघेल का ये बयान केवल कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है या इसके पीछे कुछ ठोस कारण है। अब बघेल के इस बयान के बाद भारतीय राजनीतिक जगत में कई अटकलें लगाई जा रही है। कई विश्लेषक इसे कांग्रेस की चुनावी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे भाजपा की आंतरिक राजनीति के संकट का संकेत मान रहे हैं। आपको बता दें कि भूपेश बघेल का ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि ये भारतीय राजनीति की जटिलता और अनिश्चितता को भी दर्शाता है। भारतीय राजनीति में मध्यावधि चुनाव कोई नई बात नहीं है। 1979 में जनता पार्टी की सरकार के पतन के बाद 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर से सत्ता में वापसी की थी। इसी प्रकार 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी। फिलहाल भूपेश बघेल का ये बयान भी कांग्रेस की चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। कांग्रेस इस समय भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष बनने की कोशिश कर रही है। मध्यावधि चुनाव की भविष्यवाणी करके कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को सक्रिय और तैयार रखना चाहती है। इस बयान का बीजेपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि भाजपा इस बयान का कैसे जवाब देती है। भाजपा के पास नरेंद्र मोदी जैसे करिश्माई नेता है, जिन्होंने पिछले चुनावों में पार्टी को भारी बहुमत से जिताया था। लेकिन बघेल का ये बयान भाजपा की आंतरिक राजनीति में अस्थिरता का संकेत भी हो सकता है। इतिहास गवाह है कि भारतीय राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं है। भूपेश बघेल का ये बयान एक संभावित संकट की तरफ इशारा कर सकता है या फिर ये केवल एक राजनीतिक चाल हो सकती है। इस समय भारतीय जनता को जागरूक और सतर्क रहना चाहिए और देखना चाहिए कि आने वाले महीनों में राजनीति कैसे बदलती है। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज।